हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ और ये एक मैं पहले सीरीज़ करती थी, अगर आप मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं तो वो थी मन की बात। और उसमें मैं अक्सर अपनी जो भी लाइफ में चल रहा होता था उसके बारे में बात करती थी और ये पूरा दिल से मन से जो भी बातें होती थी वो मैं आप लोगों से करती थी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं आप लोगों से कितनी बात करने वाली हूँ। और बैकग्राउंड में आपको बोझों के खराटे की आवाज़ सुन सकती है, तो वो खराटे मेरा पग है वो ले रहा है। आते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो मुझे लगा कि मैं अभी ऐसी कंडीशन में हूँ जो मुझे कई बार लगता है कि मैं बातें करूँ और शायद आप जितनी बात करते हो उतनी हेल्प मिलती है आपको भी और आपके ही जैसे बहुत सारे लोगों को। तो ये सीरीज़ जो है ये मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ और ये हर 10 डेज़ या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप लोगों के पास आएगी। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जाती है जो आपको धीरे धीरे समझ में आती है जब आप उस फेज में होते हो और उस फेज से आप गुजर रहे होते हो। तो जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी होने से पहले के सिम्टम नोटिस किए जाते हैं या फिर 1-2 महीने के सिम्टम्स नोटिस किए जाते हैं। उसके बाद मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती है, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो उसमें भी ये आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज हम इत्मीनान से इस बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि सिम्टम्स हमेशा तब से ट्रेस किए जाते हैं जब आप अपने पीरियड से 1 हफ्ते दूर रहते हैं और उस टाइम पे अपने जो सिम्टम्स हैं वो ट्रेस करना शुरू करते हैं एंड देन आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और मैक्सिमम मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, और मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आता। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। ये है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या फील होता है। तो सबसे पहले तो जो सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल है, यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँगी। तो सबसे पहला एक सवाल है, क्या वॉमिटिंग सही हो जाती है, जैसे आपको एक टाइम पे होती ही है या किसी किसी को बहुत लकी होते हैं जिन्हें एक बार भी नहीं होती है, कुछ लोगों को 9 महीने होती है, कुछ लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वॉमिटिंग का सिम्टम है वो चला जाता है। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको वॉमिटिंग सही हो गई है। तो आपको एक बहुत ही फैक्ट की बात बताती हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ था, एक्चुअली में मेरी आयरन की दवाई शुरू होने से पहले मेरा जो वॉमिटिंग वाला सिम्टम था वो चला गया था। ऑल्दो मैं वॉमिटिंग की दवाई पे थी पर वो चला गया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप दवाई भी लेते हो और आपका जो वॉमिटिंग है वो नहीं रुकती है। उसके बाद जब मेरी दवाइयाँ शुरू हुई तो 1 हफ्ते तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आयरन और कैल्शियम शुरू हुई थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 दवाइयाँ शुरू होती है, आपका फॉलिक बंद हो जाता है, कुछ लोगों का फॉलिक चलता रहता है। तो जब दवाइयाँ शुरू हुई तो 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज तक की डेट है, मैं अभी तक वॉमिटिंग की दवाई मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था, वो 2 टाइम थी, सुबह और रात में, खाने से पहले, एक दोपहर में और रात में। तो मेरे डॉक्टर ने कहा था उसे बंद कर दीजिएगा। तो मैंने उसे कोशिश करी थी बंद करने की। तो मैंने एक बार किया, मतलब एक बार की लेनी शुरू करी कि मुझे लगा कि धीरे धीरे मैं कम करूँगी और कोशिश करती हूँ कि मैं वॉमिटिंग की जो दवाई है वो ना खाऊँ। तो मैंने कोशिश करी, मैंने एक दिन छोड़ा, उसके अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, पूरे दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे पूरे दिन वॉमिटिंग आ रही थी। इवन पता है आपको ब्रश करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसी स्टेज पे हैं और मुझसे रिलेट कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आपको ब्रश करने में, क्योंकि आप ब्रश करने से पहले ऐसा होता है कि आप पानी वानी पीते हो या उठते साथ ही पानी पीते हो ताकि आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से काम करना शुरू करें। तो एक हैबिट होती है और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो जितना भी पानी होता था, अगर मैं ब्रश कर रही हूँ तो वो पूरा वाटर, तो ब्रश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर मैंने चाय पी ली है ब्रश करने से पहले, जो कि मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार अगर मैंने चाय बिस्किट कुछ बेड पे खा लिया है और मैंने ब्रश किया तो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो ब्रश करना सबसे पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। तो वो सुबह का मेरा था 3 महीने तक कि वो हो ही रहा था। तो ऐसा हुआ कि फिर से वॉमिटिंग का सिम्टम जो था वो लौट के आ गया और स्टिल मैं अभी अपने 6th मंथ में एंटर करूँगी। तो सिम्टम जो है ना वो अभी तक है मुझे, मतलब अगर मैंने दवाई खाई है तो फिर भी मैं थोड़ा ठीक रहूँगी, पर फिर भी वो आता है। उस दिन ऐसा होता है कि
शायद वॉमिटिंग ना हो और कभी कभी हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड चीज़ पे। और पता है ये जो था ना, ये मैंने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में पढ़ा था, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में हुआ था। अभी रिसेंटली मैं ब्रश कर रही थी और मैं जब ब्रश कर रही थी उस टाइम पे मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी गम्स में, मतलब जो मेरे मसूड़े थे उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने एक बार देखा, फिर मैंने दोबारा किया तो फिर बहुत सारा खून था, काफ़ी सारा खून था। तो फिर मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, तो मैंने जाके फिर से चेक करी थी। तो फिर मैंने जाके गूगल पे सर्च किया, तो वो कुछ लोगों को सिम्टम आता है बिफोर मिसिंग देयर पीरियड, और ये सिम्टम मुझे आया है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको कोई नहीं बताता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं। सब लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं या फिर एंडिंग में जाते जाते फिर डिलीवरी की डायरेक्ट बात करते हैं और जो भी चीज़ें होती है, पर आपको जो एक्चुअली अंदर फील हो रहा होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये थोड़ी सी TMI वीडियो है, अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो यू कैन लीव दिस वीडियो, और मैं स्किप तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कितने पार्ट है, क्योंकि पूरी TMI है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट डे मुझे लगा कि यार शायद ठीक हो जाएंगे, मैंने फिर ब्रश किया और फिर से ब्लीडिंग। तो उस टाइम पे वॉमिटिंग नहीं, उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये बहुत 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 नॉर्मल है। तो आपको गम्स की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा कुछ हो रहा है, लाइक आपको उसके साथ आपका दांत में दर्द हो रहा है या आपके गम्स कुछ ज़्यादा स्वेल्ड हो गए, तो अपनी गायनिक के पास जाइए, और डेंटिस्ट के पास भी डायरेक्ट मत जाइए, गायनिक के पास जाइए, वहाँ से थोड़ा कंसल्ट करिए तो वो आपको बताएंगी, क्योंकि दवाइयाँ इस टाइम पे बहुत रिस्की होती है कि आप किसी भी तरह की कोई दवाई खाएं। उसके बाद फिर मैंने उसके अगले दिन लाइक थर्ड डे भी देखा, तो थर्ड डे पे ठीक हो गए थे। तो 2 दिन तक मुझे गम की ब्लीडिंग हुई, और ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है, बट ये मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड चीज़ पे, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। तो ये सारी बातें आपको सीरियसली कोई नहीं बताता है। हेयर ग्रोथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेरी हेयर ग्रोथ ऐसी थी कि नॉर्मल, पर अभी अगर मैं अपनी अपर लिप्स करती हूँ तो मेरी अपर लिप्स 2 दिन 3 दिन के अंदर दोबारा दिखने लगती है। अगर मैं अपना चिन एरिया कर रही हूँ तो चिन पे मेरे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा हेयर आए हैं, वो हार्मोनल हो सकता है। तो वो जो हेयर की ग्रोथ होती है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। लाइक आपको 2-3 दिन के अंदर में ऐसा लगता है कि आपने अभी तो क्लीन किया था यार, लाइक अपने अंडर आर्म्स अभी तो क्लीन किया था। क्योंकि वैक्स मैं कर नहीं रही हूँ। वैक्स ऐसा होता है कि वैक्स आपका काफ़ी टाइम तक रहता है, पर अगर वैक्स भी करा रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ बहुत जल्दी आएगी। तो आप शेविंग करिए या वैक्स करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइम पे आप शेविंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे शेविंग के साथ। और किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, लाइक अगर आप वीट यूज़ करते हो या कोई भी क्रीम यूज़ करते हो तो आपको इस टाइम पे तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केमिकल आपकी स्किन से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। तो हेयर ग्रोथ वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हम लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। तो मैंने अपने डॉक्टर से सारी बातें करी, इसलिए मेरे को लगा ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो हेयर ग्रोथ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैंने हर 4-4 दिन के अंदर अपने हेयर को रिमूव नहीं किया तो मेरे पूरे जो बाल है ना वो हो जाएंगे। इवन पता है मुझे कुछ डार्क और कहते हैं ना टाइट हेयर जो है वो भी आ रहे हैं यहाँ, मतलब टाइट हेयर, लाइक जो ग्रोथ है वो बहुत डार्क ब्लैक कलर की है। तो वो ग्रोथ भी जो है वो हो रही है। तो हेयर ग्रोथ जो है वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकती है ज़्यादा। आपके बाल जो है वो या तो बहुत अच्छे हो जाएंगे या तो बहुत बुरे हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो और अच्छी होती है मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपका प्रेगनेंसी स्किन ग्लो। आपकी स्किन, आप मॉइस्चराइजर लगाओ नहीं लगाओ, आप सुबह उठते हो ना तो मुझे मेरी स्किन में यहाँ और नाक पे एक नेचुरल ग्लो दिखता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो एक गिफ्ट में आपको मिलती है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में एक्ने जो है वो उनको कंटिन्यूटी में रहते हैं, और कुछ लोगों के साथ देखिए हर चीज़ अलग होती है, हर बॉडी अलग होती है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्किन ग्लो करती है। तो मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा है कि मुझे पिंपल प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 महीने होती है यार, बहुत नॉर्मल है। तो ये जो ट्राइमेस्टर है, मैं अपने जिस मंथ में हूँ उस मंथ में स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, ग्लो कर रही है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे अलग अलग जगहों से पता चले कि यार ये चीज़ें नॉर्मल है। वो होती है स्किन डार्कनिंग। कुछ लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयाँ आप समझते होंगे,
झाइयाँ आपके यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे एक हल्का सा डार्कनेस हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, फेस पे झाइयाँ होने लगती है। आपके जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके निप्स हैं और आपका अंडर आर्म है, आपका ये नेक एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट है, आपकी जांघें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा यार डार्क नहीं थी, ये डार्क हो रही हैं। तो डार्क होना शुरू होती है ये। जैसे मेरी अंडर आर्म्स, मेरा ये वाला नेक का एरिया आप लोग देख रहे होंगे। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि घबरा जाते हैं इंसान। मैं भी घबराई थी, और मेरे को लग रहा था कि कोई मुझे देखेगा और बोलेगा यार ये नहाती नहीं है, इसको ना यहाँ पे मैल जम गया है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार पहले तो बड़ी अच्छी दिखती थी, कि पहले इसके तो गले पे कुछ नहीं दिखता था, और ऑल ऑफ द सडन इसके गले पे ये हो गया, तो मे भी ये नहाती ना हो। तो ये चीज़ें होती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये विद प्रेगनेंसी आती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकता है आपको पिगमेंटेशन दिखना शुरू हो जाए, जैसे आपके जो नॉर्मल पार्ट्स हैं उनमें पिगमेंटेशन, लाइक आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ भी ऐसा यूज़ मत करिए कि आपको लग रहा है कि यार पिगमेंटेशन है हमेशा के लिए हो जाएगी, तो ये आफ्टर प्रेगनेंसी चली जाएगी। आपको एक नेचुरल सा पैक बनाना है, जो कि है हल्दी, बेसन, दही, तो उसमें आप हनी डाल लीजिए, और आप नेचुरली स्क्रब करके हर दूसरे दिन यूज़ करेंगे ना, तो फिर भी थोड़ा सा कम लगेगा, पर आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है यार हो रही है। तो एक पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो विद सेकेंड ट्राइमेस्टर आपको आ जाती है। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, तो मैं आपको पूरा मिक्स करके बता रही हूँ। एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हो, तो मैंने आपको बताया आपकी हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसी तरह से आपकी जो नेल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये जो नेल्स है ना आपके काफ़ी ज़्यादा टाइट, लाइक कहते हैं ना, मतलब टाइट हो जाते हैं, आराम से टूटेंगे नहीं। अगर आपके नेल्स बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम होती थी ना, तो आप इन 3 महीनों में नेल बढ़ा के एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आप ऑब्वियसली नेल्स नहीं रख सकते, क्योंकि बेबी के लिए वो जर्म्स का एक सोर्स बन सकता है, प्लस स्क्रैचिंग हो सकती है, बेबी बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस टाइम पे आप नेल्स वगैरह जो है वो बढ़ा के थोड़ा अच्छा फील कर सकते हो। उसके बाद तो कटवाना ही है। तो नेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं। इन शॉर्ट आपके नेल्स ऐसा लगता है यार बहुत अच्छे हो गए। तो नेल्स अगर आपके टूटते थे या कुछ होते थे, तो आपके नेल्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम एक और चीज़ पे, ये है नोज ब्लीडिंग। तो नोज ब्लीडिंग मुझे एक्चुअली में वैसी नोज ब्लीडिंग नहीं हुई, बट हाँ जब आप अपनी नोज़ क्लीन करते हैं, अगेन TMI यार, तो अगर आप अपनी नोज़ क्लीन करते हैं ना, उस टाइम पे आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग देखने मिल सकती है, जो कि मुझे हर तीसरे चौथे दिन हल्की फुल्की, बहुत ही लाइट देखने मिल सकती है। तो वो थोड़ा सा आपके म्यूकस में हल्का फुल्का सा जो ब्लीडिंग है वो हल्की फुल्की दिख सकती है। तो एक नोज़ ब्लीडिंग जो है वो एक और सिम्टम जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोटिस किया। उसके बाद आते हैं हम एक और सिम्टम पे। तो ये जो सारे सिम्टम है ना ये आ रहे हैं, तो मुझे लगा यार ये परफेक्ट टाइम है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये वाला सिम्टम पता है बहुत परेशान करने वाला है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होना शुरू होती है आपको रात में, आपको सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सके तो अपने लेफ्ट साइड में सोना शुरू करिए। अगर आप कुछ भी रीड करेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और स्लीपिंग प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक टर्म है, लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। ऐसा होता है कि जैसे मैं लेटी हूँ, अगर मैं राजा से बात कर रही हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे 15-15 मिनट में मुझे उठना पड़ता है कि यार बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। क्योंकि मैं अगर कहीं शॉपिंग भी करने जाऊँगी आज की डेट में 1 घंटा, तो मुझे सबसे पहले एक होता है कि यार मुझे वॉशरूम कहाँ मिलेगा। तो ये वाला एक चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, और स्पेशली रात में, क्योंकि रात में एक तो आपको नींद बड़ी दिक्कत से आती है। नींद थोड़ी अब डिस्टर्ब होना शुरू होगी आपकी, क्योंकि मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में शुरू नहीं हुई। जैसे मैं एंड ऑफ द लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं, लाइक एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर आ रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे थोड़ी स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। बाद फिर आपको वॉशरूम जाना है, तो आप सोचिए आप उठ के जाएंगे, फिर नींद लगने में बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ी सी जो नींद है ना वो आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और वो एंडिंग के 3 महीने में और डिस्टर्ब होने लगेगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जब आपको लग रहा है तो आप आराम करिए। अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो दिन में सो जाइए,
तो थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि राजा होते हैं तो मैं सो जाती हूँ, मुझे थोड़ा सपनों से डर लगता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सिम्टम पे। वो सपनों की बात आई तो आपको आपके बेबी के जेंडर के सपने दिख सकते हैं। एक्चुअली मुझे 2 सपने दिखे थे। एक में मुझे दिखा कि मैंने एक बॉय बेबी को जन्म दिया, और अभी 4-5 दिन पहले मुझे दिखा मैंने एक गर्ल बेबी को जन्म दिया। और मुझे मेरे पास ये कमेंट आए थे कि ऑपोजिट जेंडर का बेबी बॉर्न होगा। बट अब तो मैंने दोनों जेंडर के देख लिए, अब क्या होगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि यार ट्विंस तो है नहीं मुझे कि वो हो जाते। तो आपको बेबी से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, या कुछ बहुत ही अजीबोगरीब डिस्टर्बिंग सपने इस टाइम पे आ सकते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो एक लोहा, कैंची या चाकू रैप करके अपने तकिए के नीचे लगाइए और सो जाइए। फिर भी आएंगे तो यार कुछ नहीं होता, आ ही रहे, सपने ही है ना। उसके बाद आते हैं हमने नेक्स्ट सिम्टम पे, और ये सिम्टम भी थोड़ा सा अभी के लिए पेनफुल है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी। इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो सिम्टम है, ये सिम्टम है कि आपको शुरू होंगे कुछ पेन्स हेयर एंड देयर, फ्रंट में या बैक में शुरू होंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। बट इफ़ आपको इंटेंस क्रैम्पिंग हो रही है तो फिर ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। हल्के फुल्के क्रैम्प्स आएंगे, बट वो ऐसे क्रैम्प नहीं होने चाहिए कि आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स आने वाले, वो वैसे वाले क्रैम्प नहीं होने चाहिए। तो ये एक तरह का स्ट्रेचिंग पेन होता है कि आपको लगता है कि आपका जो बेली एरिया है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो ये स्ट्रेचिंग वाला एक है जो शुरुआत होगी। ईचिंग शुरू होगी आपको, जो कि मुझे अभी तक नहीं हुई है। हाँ, मुझे नोज ईचिंग होती है, मुझे बेली या कहीं पे भी ईचिंग नहीं होती है। तो ईचिंग वाली जो समस्या है वो शुरू होगी। उसके लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोआ बटर की क्रीम आती है, बॉडी लोशंस आते हैं, वो एक थिक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोकोआ बटर। तो ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग पेन शुरू होगा, आपके बैक में पेन शुरू होगा। बहुत देर तक अगर आप खड़े हैं तो आपका बैक पेन करेगा। तो बैक पेन शुरू हुआ है तो कैल्शियम आपको लेते रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको प्रोटीन की जो मात्रा है उस पर भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप एक अंडा डेली ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। प्रोटीन पाउडर आता है, दूध लीजिए कैल्शियम के लिए। तो बेबी वेट के लिए भी अच्छा है और आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शुरुआत हो जाएगी आपको इस टाइम तक कमर के दर्द की और स्ट्रेचिंग की, जो कि आगे और बढ़ेगी। पर अभी आपको शुरुआती लक्षण जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसके दिख जाएंगे। तो ये आपको होगा, और मैंने आपको ईचिंग के लिए बता दिया है कि आपको क्या करना है। अब आते हैं हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ पे, तो टायर्डनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है यहाँ पे आके, मतलब इस ट्राइमेस्टर में। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको घूमने जाना है, बट अगेन कोरोना वायरस है तो वो तो है ही, और साथ में डॉक्टर को कंसल्ट करके जाइए। तो ये ट्राइमेस्टर लाइक 4th से 6th, वैसे लोग जाते हैं 6th या 5th मंथ में। तो ये ट्राइमेस्टर काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि आप इतने टायर्ड फील नहीं करते हो। कुछ लोगों का नौजिया खत्म हो जाता है कि वॉमिटिंग नहीं आ रही है उन्हें, तो इस कारण से भी काफ़ी सारे लोग इसमें बेबी मून बनाने जाते हैं। तो एक तरह से टायर्डनेस आपको नहीं रहेगी, ऑल्दो आपकी नींद अगर कंप्लीट नहीं भी हो रही है तो इतनी टायर्डनेस नहीं रहेगी। उसके बाद एक और मूड स्विंग्स पे, उसके बाद आते हैं हम एक और चीज़ पे जो कि है मूड स्विंग। आपको ऐसे मूड स्विंग होंगे, लाइक अभी आप खुश हो, आप हंस रहे हो, और एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार बस नहीं झेला जा रहा। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कि आप स्वर्ग में हो, एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो कि मतलब हर जगह अच्छा है, और एकदम से ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो। और पता नहीं, मेरे साथ ही हुआ था, मुझे लगा था कि मैं कुछ जीना नहीं, पता नहीं मुझे लगा था यार पता नहीं मैं इतनी अकेले में नहीं जीना चाहती। बहुत ही फुलिश थॉट है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी आपके मूड स्विंग होते हैं। लाइक 15 मिनट पहले आप कुछ और थे, 15 मिनट ऐसे कि 15 मिनट पहले आप कुछ थे, 15 मिनट बाद आप कुछ और हैं। एक और चीज़ आपके साथ हो सकती है, थोड़ी सी फेस स्वेलिंग हो सकती है, आई पफिनेस हो सकती है, फीट स्वेलिंग हो सकती है कि आपकी जो फीट्स है वो आपको लगे कि यार स्वेल्ड है। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। एकदम से ऐसा लग सकता है कि आपका जूता या आपकी चप्पल आपको नहीं आ रही है, तो ये भी बहुत नॉर्मल है। ये मेरे साथ नहीं हुआ है पर काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मुझे लगा इस पॉइंट को मैं बता देती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और बाद में ये सब चीज़ें
सही हो जाएंगी, तो थोड़ा वेट करिए। क्योंकि अगर आप अपने अंदर किसी को भी पाल रहे हो तो ऑब्वियसली उसके कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ कुछ उससे लाइक ड्रॉबैक्स भी होंगे। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ पे आते हैं हम लोग। तो ये जो फीलिंग है, मैंने आपको बहुत डरा लिया ना इस वीडियो में, तो ये जो फीलिंग है ये सारे डरों पे कब्जा कर लेती है, मतलब कहते हैं ये सारे डरों को पीछे छोड़ देती है। तो जो फीलिंग है ये है बेबी मोमेंट। तो आपको जो बेबी मोमेंट है वो समझ में आने लगती है। और ऐसा होता है कि सुबह भी कई बार ऐसा होता है कि अभी नींद खुली है तो वो बेबी मोमेंट के कारण खुली है, कि ऐसा लगता है कि कुछ उछल रहा है, लाइक कोई हिचकिया ले रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि मूवमेंट, और कई बार मूवमेंट होती है स्पेशली आफ्टर डिनर, मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। कोशिश करिएगा, आपने खाना खाया है, अगर आप अपने 20 वीक में है या 18 टू 20 वीक में मूवमेंट आ जाती है, 18 टू 20 वीक में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में 18 टू 20 वीक में आ जाती है, कुछ कुछ में एक्स्ट्रा जल्दी भी आ जाती है। अगर 22 तक भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, कि अगर आप अगर 20 वीक में आपकी मूवमेंट नहीं आई तो डरने की कोई भी बात नहीं है। तो ये ट्राइमेस्टर इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि इसमें आप अपने जो बेबी है उसकी मूवमेंट को फील कर सकते हैं, कि आपको जो बेबी है वो बहुत अच्छे से मूव करना शुरू हो जाता है। हाँ, किक्स वगैरह नहीं करता है वो, पर बहुत क्लियर मूवमेंट, बहुत ही क्लियर मूवमेंट आपको समझ में आने लगती है। हाँ, अपने पार्टनर को नहीं बता पाओगे, लाइक नहीं महसूस करा पाओगे, क्योंकि मैं अभी तक राजा को नहीं महसूस करा पाई। मेरे को लग रहा है कि जब भी टाइम आएगा, कि जिस दिन राजा, ऐसा होता है, पता बताते क्या होता है, आप फील कर रहे हो रही है मूवमेंट। जैसे वो राजा को बोलने वाली होती है ना, और राजा जैसे ही हाथ रखते हैं मेरी बेली पे, उस टाइम में मूवमेंट रुक जाती है। तो वो टाइम अभी तक आया नहीं है, बट आप एज अ मदर अपने बेबी को फील करना शुरू कर देते हो, ठीक है। क्योंकि एक गैप होता है आपके अल्ट्रासाउंड्स में, और इस टाइम तक आपका जो टारगेट स्कैन है वो भी हो जाता है। तो वो टारगेट स्कैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक आप रिलैक्स भी रहते हो बाई माइंड कि आपका बेबी सही है, आपका बेबी वेट सही है, मतलब सब कुछ सही है बेबी से रिलेटेड, आप सही हो। तो एक तरह से माइंड भी रिलैक्स होता है, आप काफ़ी रिलैक्स भी रहते हो इस ट्राइमेस्टर। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी। और कहते हैं ना, एक वुमेन टू वुमेन टॉक होनी चाहिए। अगर आप किसी जगह पे या किसी चीज़ को के साथ जा रहे हो, उसके एक्सपीरियंसेस आप जितने कलेक्ट करके चलोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्सपीरियंसेस से ही आई थिंक आपको हिम्मत मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है। जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने लोग कहते हैं कि हमने भी किया है, इतना किया है, अकेले किया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से सपोर्ट मिलती है। कई बार होता है कि आपका दिमाग ही नहीं चलता, आप रोने लगते हो, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, आपके मूड फ्लक्चुएशन होते हैं। बट एक तरह से बहुत ही प्यारा फेज़ है आपकी लाइफ का। कभी कभी महीने में 4 दिन अगर आप परेशान भी होते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करिए जितना खुश रह सके, क्योंकि अगर मैं एक दिन रोती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5-6 दिन लगातार खुश रह पाऊँ। तो अपने आप को बिजी करिए, बुक रीड करना शुरू करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, कार्टून्स देखिए, सबसे बेस्ट है, या कार्टून्स देखिए, तो खुश रहिए बस। एट लास्ट मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी। और एक और चीज़, हाँ, मैं एक चीज़ मिस कर रही थी, ये चीज़ मैं एकदम एंड में डाल रही हूँ। तो आपका जो सर्विकल म्यूकस है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू होती है। आपको पेंटी लाइनर लगाने की ज़रूरत हो सकती है, कि आपको लगेगा कि आपने पी कर दिया पर आपने पी नहीं किया होता है। तो वो एक चीज़ है जो इस ट्राइमेस्टर में थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको पहले भी होती है पर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एट लास्ट मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सेकंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स कोई नहीं बताता, या सेकंड ट्राइमेस्टर आपका कैसा बीत रहा है कोई नहीं बताता, कि उसमें आपको और क्या क्या बॉडी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कोई नहीं बताता। थोड़ा थोड़ा वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आपकी बेली विजिबल हो इस टाइम तक, हो सकता है ना हो। तो मेरी इतनी विजिबल नहीं है, तो वो भी बहुत नॉर्मल है। हर बॉडी टाइप अलग है, हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगा यार न्यू मॉमी या न्यू मॉमी टू बी, या जो भी पेरेंट बनने वाले हैं और वो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेस ऑफ योर लाइफ। सब सही होगा, सब अच्छा होगा। हाइड्रेटेड रहिए, वॉक करिए, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डॉक्टर की कंसल्ट से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।